हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये वीडियो कवर करेगा हमारा फंक्शंस। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। एसक्यूएल चाहे हम कोई भी सॉफ्टवेयर से यूज़ कर रहे हो, आइदर हम माई एसक्यूएल यूज़ करें या एसक्यूएल सर्वर यूज़ करें या अदर कोई भी हम थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो एसक्यूएल प्रोवाइड करते हैं, डेटाबेस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो हैं, चाहे हम कोई सा भी इस्तेमाल करें, तो जो फंक्शंस हैं सारे में लमसम सेम है। तो हमें कुछ फंक्शंस का बेसिक आइडिया समझना है। फंक्शंस क्या काम करता है, कैसे करते हैं, कितने टाइप के फंक्शंस हैं। तो देखिए, जैसे जो बाकी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, अगर आपने सी प्लस प्लस जावा पढ़ा है तो 100% आप फंक्शन से अवेयर होंगे, फंक्शंस क्या होता है, क्या काम करता है। सेम वैसा ही फंक्शंस का यूज़ यहाँ भी है। बशर्ते हमें ये जानना है कि यहाँ पे फंक्शंस के दो पार्ट हैं, दो कैटेगरीज हैं, एक सिंगल रो फंक्शन और एक है मल्टी रो फंक्शन। तो सिंगल रो फंक्शंस किस तरह से काम करता है और मल्टी रो फंक्शंस किस तरह से काम करता है, फिर वो कितने टाइप्स के फंक्शन है, क्या क्या फंक्शंस है, वो देखेंगे। सिंगल रो फंक्शन, जैसा कि इसका नाम है, वो नाम से ही अपने को समझ में आ रहा हो कि इंडिविजुअल रो पे काम करता है। जैसे अगर सिंगल रो फंक्शन का हम एक एग्जांपल लगाएं, लें, जैसे सपोज हम लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर हमें नेम का लेंथ निकालना है तो ये क्या करेगा, हर एक रो का जो नेम फील्ड है, ये जो नेम फील्ड होगा, तो हर एक रो का नेम का लेंथ निकालेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो इसीलिए इसको सिंगल रो फंक्शंस बोला गया। मल्टीपल रो फंक्शंस मतलब ये क्या करेगा, ये चीज़ों को ग्रुप करके काम करेगा। आइदर इस पूरे एंटायर टेबल को एक ग्रुप बना लेगा, है ना। आइदर क्या करेगा, जो रो के सेट है सिमिलर वैल्यूज़ के एक ग्रुप बना लेंगे। इस तरह से रो के ग्रुप बनाएंगे, आइदर सारे रो के एक ग्रुप बनेंगे या जो सिमिलर वैल्यूज़ हैं उनको एक तरह के वैल्यूज़ को मिला मिला के ग्रुप बनेगा। तो ये ग्रुपिंग वाला चैप्टर जो है उसमें हम बहुत अच्छे से डिटेल से ये ग्रुपिंग समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रुपिंग। अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो जैसे ज्वाइनिंग, सबक्यूरी, ग्रुपिंग, अगर हम देखें तो एंटायर एसक्यूएल जो है वो बेसिकली इन्हीं तीन चीज़ों में डिवाइडेड है। जो बेसिक पोर्शंस है वो, उसके बाद सब क्यूरी, ज्वाइनिंग एंड ग्रुपिंग। तो जो सब क्यूरी है, ज्वाइनिंग है और ग्रुपिंग है, यही तीन चीज़ें हैं जो मेन पूरे एंटायर एसक्यूएल को कवर कर लेती हैं। ठीक है, तो इन तीनों का हम बहुत अच्छे से क्लास करने वाले हैं, समझने वाले हैं, एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उसके सारी चीज़ों को, आर्किटेक्चर को हम समझेंगे। बट उसे करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं और जो इम्पोर्टेंट है एसक्यूएल का, वो सारे भी कवर करने ज़रूरी है, क्योंकि इस सीरीज़ में हमें पूरा एसक्यूएल सीखना है, बिल्कुल ज़ीरो से लेके एंड तक। चलिए, तो हम सिंगल रो फंक्शंस की बात करें तो हमने देखा कि जो सिंगल रो फंक्शंस है वो हर एक रो पे काम करता है, इसलिए इसे सिंगल रो फंक्शंस बनाया गया। अब इसमें बहुत तरह के सिंगल रो फंक्शंस हैं, जैसे कि डेट टाइम रिगार्डिंग जितने सिंगल रो फंक्शंस है वो हैं, स्ट्रिंग रिगार्डिंग सिंगल रो फंक्शंस हैं, है ना। न्यूमेरिकल रिगार्डिंग, जैसे हमें कुछ मैथ्स फंक्शंस प्रोवाइड करना है, अगर हमें उसका स्क्वायर निकालना है या फिर उसका अदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, वो सारे हैं। तो मैथमेटिकल रिगार्डिंग आपके जो हैं वो सिंगल रो फंक्शंस हैं, स्ट्रिंग रिगार्डिंग है और डेट टाइम रिगार्डिंग है। तो देखिए, जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा रियल लाइफ में जब आप प्रोजेक्ट काम करेंगे, तो वो है डेट टाइम वाला। स्ट्रिंग वाला कभी कभी यूज़ होता है, मैथ्स वाला भी डिपेंड करता है, क्योंकि फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें भी मैथ्स के लाइब्रेरी बहुत सारे होते हैं, तो वो चीज़ों को शॉर्ट आउट कर देते हैं। हमने डेट पे जोर क्यों दिया, देखिए, हम अभी पहले भी बता चुके हैं कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो जितना ही इम्पोर्टेंट फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उतना ही बैक एंड प्रोग्रामिंग होता है। तो जब चीज़ों को हम बैक एंड से शॉर्ट करेंगे तो वो चीज़ें जल्दी शॉर्ट होंगी, और प्लस हमारा प्रोग्राम का जो क्वालिटी है वो भी अच्छा इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो जो इसलिए इसके रिगार्डिंग जो डेट वाला फंक्शंस है ना, वो बहुत काम आएगा। अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में कभी भी काम करोगे तो आप देखना कि ये डेट फंक्शंस आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ये इतने आसानी से चीज़ों को जल्दी जल्दी छोटा करके शॉर्ट कर देगा, और जो काम हम एसक्यूएल में बहुत कम कोड में कर लेंगे उसे हमें फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करने में बहुत वक्त लगता है। ठीक है, तो हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे सिंगल रो फंक्शन में वो है डेट वाला। बाकी स्ट्रिंग और जो न्यूमेरिकल है वो देखते हैं। अगर ऐसा लगे कि हाँ, आपको न्यूमेरिकल फंक्शंस भी जानना है, समझना है, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अदरवाइज डेट फंक्शन जानने के बाद जो है हम मूव कर जाएंगे जो इसके मेजर टॉपिक्स है, सब क्यूरी, ज्वाइनिंग और ग्रुपिंग्स के ऊपर।
ठीक है। और हाँ, पैरेलली आपको इस प्लेलिस्ट के साथ साथ जो एसक्यूएल बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और एसक्यूएल के जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, है ना, वो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट वीडियोस में मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो चलिए, इसके वीडियोस में हम सिंगल रो फंक्शन, जो डेट कैटेगरीज के जितने फंक्शंस हैं डेट डोमेन के, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो वाइडली इस्तेमाल होते हैं उसको मैंने यहाँ लिख रखा है, एक एक को हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसके वर्किंग प्रिंसिपल को भी समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फंक्शंस है वो है करेंट डेट सेलेक्ट। तो यहाँ पे इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये किसी टेबल से डेटा आ नहीं रहा है, इसलिए आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम टेबल वगैरह वगैरह। सिंपली हमने लिखा है करेंट डेट सेलेक्ट CURDAT का डेट। इसको मैं एग्जीक्यूट कर दें तो आप नोटिस करिए कि ये सिर्फ और सिर्फ डेट प्रोवाइड कर रहा है, और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो बहुत ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है। जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है वो है पहले ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट। तो जब कभी आपने को क्या करना है, डेटाबेस में इंसर्ट भी करना होगा ना डेट, तो आपको इसी फॉर्मेट में जो डेटा को एक्सेप्ट करना है फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, उसके बाद अपने को MySQL में इसको इंसर्ट कर देना है। अब चाहें तो ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हैं। और करेंट टाइम, तो ये आपको क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ करेंट टाइम अवेल करवाएगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ करेंट टाइम। और करेंट डेट जो है वो पूरा का पूरा सिर्फ डेट जिसमें ईयर रहेगा, मंथ रहेगा और डेट रहेगा। उसके बाद ये जो दो फंक्शंस हैं ना, इस चीज़ों में देखा हमने कि ये दोनों अलग अलग थे, डेट अलग दिखाया और टाइम जो है वो अलग दिखाया। इस फंक्शन में देखिए ये क्या करता है, सेलेक्ट नाउ, दोनों को एक साथ दिखाता है। और मैं क्यों दोनों को नाउ को डिस्कस करूँगा, थोड़ा जोर दूंगा कि आगे के जितने बहुत सारे फंक्शंस हैं वो इस नाउ से बहुत रिलेटेड है। तो नाउ और सिस डेट ये दोनों लमसम मिलता जुलता फंक्शन है, एक ही काम करता है, ठीक है। अब आगे के जो फंक्शंस ये अपने काम आने वाले हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद का जो फंक्शन सेलेक्ट डेट नाउ, हमने नाउ को क्या किया, जो है इसके अंदर पैरामीटर में पास किया। अगर आप चीज़ देखिए, अगर इस नाउ को मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड देन इस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसने एरर दे दिया, क्योंकि डेट इटसेल्फ कोई कैलकुलेशन करता नहीं है। डेट बस क्या करता है, इसके अंदर जो पैरामीटर पास हो रहा है ना, उसमें से डेट वाले को पिक कर लेता है, उठा लेता है। तो नाउ क्या कर रहा है, टोटल अभी हमने यहाँ पे नाउ को देखा कि नाउ भाई पूरा एंटायर डेट वॉच टाइम ये सारा प्रोवाइड कर रहा है। तो डेट फंक्शन के अंदर हम नाउ देंगे तो इसको ये पूरा चीज़ मिल गया। आप चाहें तो इसको यहाँ से कॉपी करके इसको इसके अंदर डाल दें, है ना, सिंगल कोट में, और उसके बाद डेट इस फंक्शन को एग्जीक्यूट, तो देखिए आपको मिल गया। क्योंकि डेट कुछ करता नहीं है, डेट कुछ कैलकुलेशन नहीं करता, इसके अंदर जो प्रोवाइड हो रहा है उसमें से वो डेटा को पिक कर लेता है। तो आइदर आप डेट फंक्शन डाल दीजिए, है ना, डेट फंक्शन डाल दीजिए तो उसमें से वो डेट को उठा लेगा। हमने डायरेक्टली कोई डेट डाल दीजिए तो वो डेट उसमें से उठा लेगा। या आप ये पूरा नहीं दे के आप नाउ फंक्शन लिख दीजिए, उसमें से वो डेट को उठा लेगा, है ना। यहाँ से उसने क्या किया, यहाँ से उसने डेट उठा लिया। अदरवाइज आप चाहें तो करेंट डेट को इसके अंदर प्रोवाइड कर दे, तो करेंट डेट क्या करेगा, डेट दे देगा, उसमें से ये डेट प्रोवाइड कर देगा, बट इसका कोई मतलब नहीं बनता है, बिकॉज करेंट डेट इटसेल्फ इज रेप्लिकेट ऑफ दिस, मतलब इसके बराबर ना ये हुआ। आपको अगर मैं समझाऊं तो ये दोनों बराबर हो गए। आप इधर करेंट डेट लिख लो या सेलेक्ट डेट नाउ लिख लो, तो दोनों आपको सिर्फ और सिर्फ डेट दे देगा। बहुत बार ऐसे होते हैं सिचुएशन कि आपको कहीं पे ना सिर्फ डेट डिस्प्ले करवाना होता है, सिर्फ डेट डिस्प्ले फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने होते हैं वो भी सारे डेट एंड टाइम फंक्शंस उसमें अवेलेबल होते हैं, बट फिर भी अगर आप एसक्यूएल प्रैक्टिस कर रहे हैं, एसक्यूएल सीख रहे हैं, तो एसक्यूएल में भी जानना ज़रूरी है। और प्लस अगर आप एसक्यूएल का कहीं एमसीक्यू क्वेश्चन दे रहे हैं या एसक्यूएल का कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, तो ये समझ में आए कि ये जो डेट फंक्शन है ये इटसेल्फ कुछ करता नहीं है, जिसमें जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से ये डेट उठा लेता है। तो अगर यहाँ पे हमने क्या किया, नाउ डाल के देख लिया। अब हम कोई मैनुअल डेट डाल देते हैं, सपोज़ 2022 सेकेंड मंथ 10 तारीख, है ना। यहाँ से हमने और इसको एग्जीक्यूट किया, देखिए वही चीज़ हमें दिखा दिया। मतलब इसके अंदर जो डेट प्रोवाइड होगा, अगर उसके अंदर डेट टाइम आवर वो सब कुछ भी है तो उससे तो कुछ मतलब नहीं, सिर्फ डेट को निकाल के आपको दे देगा कि भाई ये इसके अंदर का डेट है। क्लियर है ये फंक्शन, इसके अंदर आप क्या क्या पास कर सकते हो, होपफुली ये भी क्लियर हो चुका है। आप नाउ पास कर दो, सिस डेट पास कर दो। हाँ, कहाँ पे ये काम नहीं करेगा, अगर आप इसमें सिर्फ करेंट टाइम प्रोवाइड कर देते हैं तब तो भैया ये एरर खाएगा, क्योंकि इसको पिक करना है डेट और आप इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हो करेंट टाइम, ठीक है ना। तो देखिए करेंट टाइम में से इसने निकाल लिया, डेट तो भाई बाई डिफ़ॉल्ट निकाल लिया। इतना तो एक्सपर्ट है ये मशीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ फिर अब अपने डे
उसके तो इसके अंदर सेम काम कर रही है। क्या कर रहा है, नाउ में से इसने डे को फेच कर लिया, नाउ में से इसने मंथ को फेच कर लिया, नाउ में से इसने ईयर को फेच कर लिया। यहाँ पे जो डे है ना, अक्सर हम संडे मंडे डे में से समझते हैं कि वो डे का नाम बोलेगा, बट यहाँ पे डे का नाम नहीं है, वो डेट बताएगा जो हम जनरली समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इसने दिया 1, है ना, और अगर हम मंथ देंगे तो मंथ का नंबर देगा 3, और नाउ में अगर हम ईयर देंगे तो वो ईयर का नंबर देगा 2023। तो अगर हम ये देखिए, वैसे ही इसको कोई मतलब नहीं है कि ये कौन सा डेट उठाए, आज का डेट उठाए, कल का डेट, इसको मतलब है जो भी अंदर में जो भी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं उसमें क्या डेट है, जो डेट होगा वो डेट आपको दिखा देगा। नाउ हमने दिया था, हमने नाउ हटा के लिख दिया 2022, और जो है 5th मंथ और 05, और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें क्या दिखा रहा है, देखिए जो डे है वो ये दिखा रहा। अगर हम इसको 12 कर दें, अब देखिए ये आपको क्या दिखा रहा है, 5 तारीख। तो इसमें क्या है कि आप जो उसको डेट प्रोवाइड कर दे रहे हो उसमें से डेट सेक्शन कौन सा है वो आपको निकाल के दे दिया। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ डेट चाहिए होता है, सिर्फ डेट। कोई अगर एसक्यूएल का कोई कैलकुलेशंस कर रहे हैं आप, जहाँ पे आपको सिर्फ डेट पास करना है किसी एसक्यूएल फंक्शन के अंदर या एसक्यूएल क्यूरी के अंदर, तो आप इस तरह से वो वहाँ पे उस समय इसका इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि जो डे है वो क्या प्रोवाइड करता है, सिर्फ डेट। मंथ जो है वो आपको मंथ प्रोवाइड करेगा, उसमें हमने नाउ डाल रखा है तो वो जो करेंट डेट है उसमें से मंथ निकाल के दे दिया। एग्जीक्यूट करके देख लेते, मंथ दे दिया, है ना, मार्च स्टार्ट हो चुका है। अगर हम चाहें यहाँ पे भी कोई डेट देना मैनुअल, तो मैनुअल एंट्री डेट कर सकते हैं। ईयर जो है वो ईयर आपको निकाल के दे देगा। तो नाउ में से हमने डे मतलब आपका डेट, है ना, हमारी लैंग्वेज में जनरल भाषा में डेट, मंथ कौन सा मंथ चल रहा है इन नंबर फॉर्मेट, और नाउ ईयर जो है इन नंबर फॉर्मेट, उस नाउ में से निकाल के आपको ये दे देगा। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और बहुत काम आने वाले फंक्शन। चलिए सर, सेम मीन्स नाउ डे नेम, ये आपको डे का नाम निकाल के देगा। देखिए वेंसडे, तो यहाँ हमने क्या कर रखा है, नाउ इस्तेमाल किया, तो सेम नाउ में से इसने क्या कर लिया, डे का नाम चूज़ कर लिया। अगर आप इसको ऐसे इंडिविजुअली एग्जीक्यूट करोगे डे नेम दे के, तो ये जो है भाई एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से ये क्या कर रहा है, डेटा को फिल्टर कर दे रहा है। तो अगर हमें किसी पुराने एक डेट हमें याद है और हमें उसका डे नेम जानना है, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज 2022 1 जे को भाई क्या कौन सा डे नेम कौन सा होगा, ये आपको दे दिया भाई उस दिन सैटरडे था, है ना। देखिए कितना मज़ेदार चीज़, एप्लीकेशन कितना मज़ेदार हो गया इसका। अगर हमें डे नेम जानना हो तो ऐसे आपको कोई एक माइंडसेट नहीं करना है कि हाँ नाउ ही इसके अंदर हमें एज ए पैरामीटर देना है। हम जो भी एक प्रॉपर डेट यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, बस उस डेट का फॉर्मेट सही होना चाहिए, ये उसमें से आपको डे नेम निकाल के दे देगा। आप चाहे कितना भी पुराना हो, मान लेते हैं 1965 का भी फर्स्ट मंथ का फर्स्ट डेट का हमें डे नेम देखना हो, तो ये आपको वो डे नेम निकाल के दे देगा। दैट वाज ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो कितना मज़ेदार फंक्शन है। तो यही चीज़ें हैं, माइंडसेट हमें नहीं करनी है कि हाँ बस यहाँ पे नाउ ही होगा। सेम मंथ का नेम, जैसे डे का नेम था वैसे ही मंथ का नेम, और इसमें भी हमने क्या दे रखा, नाउ दे दिया। तो ये आज का जो मंथ अभी जो चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट उसका, क्योंकि नाउ तो फॉर द टाइम बाय डिफ़ॉल्ट वो करेंट नाउ जो है वो करेंट मंथ का इन्फॉर्मेशन या करेंट डेट का अभी जो प्रेजेंट है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन, डे मंथ ईयर और जो टाइम है सब निकाल के देता है। उसमें से मंथ नेम क्या करेगा, मंथ के नेम को फेच करके आपको दिखा देगा। तो सेम डे नेम, ध्यान रहे डे मंथ ईयर नंबर में डिजिट्स में वैल्यू हमें देता है, और अगर हमें उसे टेक्स्ट में देखना है तो वी विल यूज़ डे नेम मंथ नेम, और उस पैरामीटर में आप कोई भी डेट, कोई भी वैलिड डेट प्रोवाइड कर सकते हो, कोई भी वैलिड डेट, चाहे नाउ हो या आप सिंस डेट हो या आप मैनुअल कोई डेट दे रहे हो, उन सारी चीज़ें। सेम इन द सेंस मिनट, आवर, सेकेंड और वीक, है ना। तो देखिए जैसे कि अभी कौन सा वीक चल रहा है, कितना नंबर वाला वीक चल रहा है, तो 9 नंबर वाला वीक जो है भाई अभी चल रहा है ना। तो इसमें भी हमने नाउ प्रोवाइड किया तो वो पूरा डेट वाला इन्फॉर्मेशन दे दिया, इतना तारीख को कौन सा वीक चल रहा है भाई। उसी तरह मिनट हमें देखना है, तो ये तो अभी फॉर द टाइमिंग 23 मिनट चल रहा है। आवर्स हमें देखने तो 1 है, सेकेंड्स हमें देखने, तो इन सारी के बीच हमने क्या प्रोवाइड किया, नाउ प्रोवाइड किया, ठीक है। अच्छा, नाउ में अगर आप सिर्फ डेट देना चाहें तो काम नहीं होगा आपको। नाउ हमने इसलिए दिया कि उसमें से वो डेट को वो आवर्स को, आवर वाले यूनिट को, आवर मिनट सेकंड वाले यूनिट को, टाइम वाले यूनिट को फेच कर सके। तो अगर हम इसके अंदर कोई ऐसा मैनुअल डेट दे देते हैं जिसमें टाइम ना हो, तो आई डेंट थिंक कि ये काम करेगा। चलिए देख लेते हैं। 20 आई थिंक गलत वैल्यू दिखा रही है ना, कि अगर हम नाउ देंगे तो ये क्या दिखा रहा है, यस
ठीक है ना, तो वो गलत आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, कोई भी रैंडम वैल्यू दिखा रहा है। तो द प्रॉपर आंसर इज़ कि आपको यहाँ पे नाउ देना और उसमें से वो मिनट जो है वो निकाल के आपको दे देगा, क्योंकि इस नाउ है वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इसको प्रोवाइड करता है। इन द सेम मैनर आवर, सेकेंड और वीक, ये सारे क्या कर रहे हैं, नंबर्स में डेट इसको निकाल के देते हैं। यहाँ पे हमने देखा है डे नेम, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जाम्पल को हमने ऊपर ही करके देख लिया। और ये जो है एक्सट्रैक्ट, ये जो ना यही चीज़ को यहाँ पे अलग तरीके से कर रहा है। एक्सट्रैक्ट एक फंक्शन है जो नाउ में से क्या कर रहा है, ईयर को फेच कर ले रहा है, मतलब एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है, नाउ में से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर ले रहा है। तो यहाँ पे भी सेम, आप कोई भी डेट, कोई भी वैलिड डेट प्रोवाइड कर लो और उसमें से आपको क्या चाहिए, ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, है ना, यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, डे चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देंगी। इसी को थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव करके एक और फंक्शन का नया तरीका बना दिया गया। दो तीन और इंपॉर्टेंट छोटी छोटी फंक्शन है, जैसे डेट को सब्सट्रैक्ट करना, डेट को ऐड करना। जब भी हम डेट को ऐड करते हैं तो भाई करेंट डेट हो गया, इसके अंदर हमने करेंट डेट प्रोवाइड कर दिया। और इंटरवल, कितना इंटरवल भाई, कितना ऐड करना है आपको, 1 ईयर, 1 मंथ, तो ये इंटरवल कीवर्ड इस्तेमाल करना, देन 1 ईयर। देखिए करेंट डेट में अगर हम 1 ईयर क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हम पहुंच जाएंगे ठीक 1 साल पहले, 1/3/2022 में। और करेंट डेट में अगर हम 1 साल ऐड कर देते हैं तो हम पहुंच जाएंगे 1/3/2024 में। था ना मज़ेदार। चलिए इस करेंट डेट और डेट डिफरेंस का इस्तेमाल करके एक छोटा सा लॉजिक हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। सेलेक्ट राउंड डेट डिफ करेंट डेट, उसके बाद हमने एक डेट ऑफ बर्थ डाल रखा, उसको डिवाइड किया 365 से 1 से, तो आपको क्या दिया, देखिए भाई 35.0 हुआ। क्या सिंपली ये क्या कर रहा है, एज निकाल के आपको दे दे रहा है। कैसे भाई ये काम कर रहा है, तो देखिए सबसे पहले इनर फंक्शन की बात करें, डेट डिफ, तो 2 डेट का डिफरेंस निकाल रहा है किसमें, और ये जो डिफरेंस निकलेगा वो नंबर ऑफ डेज में निकलेगा। तो एक हो गया करेंट डेट और एक हमने एक डेट प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो एंटायर फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसने क्या किया भाई, हमें एक नंबर ऑफ डेज प्रोवाइड कर दिया, इतना भाई नंबर ऑफ डेट का डिफरेंस हुआ, उसको हमने 365 से डिवाइड कर दिया, तो भाई मिल गया आपको ईयर, और राउंड कर दिया 1 से। तो पॉइंट के बाद सिंपल एक डिजिट ही आपको दिखने वाला है। तो इस तरह से आप सिर्फ एसक्यूएल फंक्शन का इस्तेमाल करके जो है वो एज किसी का भी निकाल सकते हो। था ना मज़ेदार। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर एसक्यूएल अच्छा है तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर हो और बन भी सकते हो, अगर आप अच्छा कर लेते हो तो। और प्लस आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा अगर आपका क्वेरी उसके अंदर का लिखा हुआ बहुत अच्छा है। तो देखिए अगर आपको इस एक प्रोग्राम बोला जाए तो उस दैट प्रोग्राम विल टेक सम लाइन, है ना, बट यहाँ भी देखिए एक आधे लाइन में आपने ये पूरा पार्ट अपने एसक्यूएल में कर लिया। सोचिए अगर आपको ऐसे बोला जाए कि एप्लीकेशन बनाई जो एज कैलकुलेट करे, तो यहाँ पे क्या करो, आपने फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग से कोई काम ही नहीं किया, आपने जस्ट डेटाबेस से डेटा लिया और दिखा दिया, वो सारा काम एसक्यूएल कैलकुलेट करके खुद ही रख ले रहा है ना। तो है मज़ेदार और ट्रिकी। उसी तरह अब जो लास्ट बच जाता है डेट फॉर्मेट, हम डेट को अपने तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। DMY, जो करेंट डेट हमने दे दिया, कौन से डेट को भाई प्रिंट करना है, इस डेट को फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये जो है भाई हमारे फॉर्मेट में हमें दे रहा है। D के फॉर्मेट में डेट, M जो है मंथ के लिए, Y जो है Y के लिए। तो ये कुछ बेसिक जो है वो डेट रिगार्डिंग फंक्शंस थे, जिन्हों जो सिंगल रो फंक्शंस कैटेगरी के अंदर में लाई करते हैं इस सिंगल रो फंक्शन में, और जो बहुत ज़्यादा वाइडली इस्तेमाल भी होते हैं आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट में। तो इस सेशन में, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।